प्रतिभा का पता चल गया होगा, लेकिन आम आदमी की जूझती हुई समस्याओं को लेकर इनका आविष्कार जारी है। आगे क्या करने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आज सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन है और मोबाइल में इंटरनेट के इस्तेमाल से बैटरी की 12 बजी रहती है। इसलिए बार बार बैटरी चार्ज करने से निजात दिलाने के लिए इन्होंने दुनिया का सबसे छोटा बैटरी चार्जर बनाने का दावा किया है। बनाया उसमें जो मोबाइल चार्जर है वो उसकी साइज हमने इतनी छोटी रखी है कि अपना जो नाखून होता है उससे भी साइज में छोटा है। तो हमारा उसका बनाने का उद्देश्य है, जैसे अभी मार्केट में एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं, कभी भी जैसे मोबाइल है अपन कुछ किसी से इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, कुछ क्लिक करना चाहते हैं तो अचानक बैटरी खत्म हो जाती है। तो उसका अभी तक मार्केट में ऐसा सस्ते में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है अपन ले सके। तो हमने ये बनाया जो मोबाइल चार्जर इमरजेंसी, इसमें अपन क्या है, इसको ये बहुत कॉम्पैक्ट और छोटी डिवाइस रहेगी, इसको अपन कहीं भी लाई ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जाएगी। तो इसमें अपन इसको अपना कोई भी मोबाइल है उसको एज ए पावर बैंक इसको अपन यूज कर सकते हैं। जैसे अपना जैसे पावर ड्रॉ हो जाता है उसे पावर चार्जिंग यूज करके उसके बाद में इसको अपन मोबाइल है कोई भी अपनी डिवाइस है इसको अपन यूज कर सकते हैं इसमें वापस। इतना ही नहीं, बड़े स्क्रीन की चाहत रखने वालों के लिए भी इन्होंने कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए दीवार को ही टच स्क्रीन बना दिया। अब हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप डायरेक्ट इस चीज को मतलब दीवार पे आप टच करके डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको बैक टू सिस्टम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये है कॉस्ट इफेक्टिव है। तो मार्केट में इसको हम जब इसका हमें पेटेंट ग्रांट हो जाएगा तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हर कोई इसको परचेज कर सकेगा इजीली। इसके अलावा इसमें मतलब जो अपना पुराना कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप किसी भी टाइप का लैपटॉप हो, एलईडी हो, एलसीडी हो, टीएफटी हो, तो उसको भी टच स्क्रीन कर देगा। तो कुछ इनोवेटिव करना है ताकि अपने गांव का नाम रोशन हो, अपने देश का नाम रोशन हो, दुनिया में ऐसी चीजें बनाए जो लोगों के काम आए। तो उसी मकसद से हम हमारी सोच विचार रखते थे, कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते थे। पर जॉब में हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे तो सब जॉब की तरह काम करना होगा, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था इन सब चीजों के लिए, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अपना काम करना है, कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने जॉब डिजाइन किया। दोनों दोस्तों को इनके परिवार वालों का सहयोग मिलता है। परिवार वालों का कहना है कि मौला असर गांव के साथ देश का नाम रोशन करें, यही इनकी कामना है। उस समय हमारा रिएक्शन बहुत सब घर वालों का था कि इतनी अच्छी जॉब लगी है, दोनों ने जॉब छोड़ दी है। तो एक बात तो सबने किया कि गलत है, ये एकदम से जॉब छोड़ दी, अभी जॉब लगी है, आगे जॉब करो, पहले कुछ पैसे इकट्ठे कर लो फिर कुछ काम करना। पर इन्होंने कहा नहीं, अभी फिर हमारा टाइम नहीं मिलेगा हमें इतना। तो फिर इन्होंने दोनों ने ऐसे की कि हमें कुछ अलग से करना है, अलग काम करना। तो उसके लिए इन्होंने जॉब छोड़ी। फिर अब दोनों आज 2 साल से यही काम, इसी काम में लगे हुए हैं मेहनत से, और आगे काम कर रहे हैं। हमारे उनके आशीर्वाद है कि आगे से काम अच्छा करें। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद इन युवा वैज्ञानिकों के प्रेरणा स्रोत हैं। इनके कई आविष्कार पेटेंट की कतार में हैं। ये चाहते हैं कि सरकार इनके आविष्कार को आगे बढ़ाए जो देश के काम आए। शबीक अहमद उस्मानी, समय राजस्थान, नागौर। और आइए जानते हैं ऋषि शर्मा से दीवार पर टच स्क्रीन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। एक जो हमने प्रोजेक्ट किया वो उस प्रोजेक्ट का नाम हमने स्पर्शन दिया था। उससे सर ऐसा होता है कि उस प्रोजेक्ट की मदद से अपन कोई भी समतल सतह, दीवार है, टेबल है, कोई भी समतल सतह, उसको टच स्क्रीन कंप्यूटर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी तक जैसे आज तक जो टेक्नोलॉजी थी उसमें अगर अपन का कोई सेमिनार हॉल है, कहीं भी सेमिनार हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, कोई ऑडिटोरियम है, वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो अपने को हर बार उसमें एडिटिंग करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए बैक टू सिस्टम जाना पड़ता था हर बार। बट अब हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप डायरेक्ट इस चीज को मतलब दीवार पे आप टच करके डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपनी इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको बैक टू सिस्टम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये है कॉस्ट इफेक्टिव है। तो मार्केट में इसको हम जब इसका हमें पेटेंट ग्रांट हो जाएगा तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हर कोई इसको परचेज कर सकेगा इजीली। इसके अलावा इसमें मतलब जो अपना पुराना कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप किसी भी टाइप का लैपटॉप हो, एलईडी हो, एलसीडी हो, टीएफटी हो, तो उसको भी टच स्क्रीन कर देगा और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब काफी कम कॉस्ट में इसको टच स्क्रीन में ये सिस्टम डेवलप कर देगा। इसके अलावा हम जैसे दीवार पे इजीली इसे ड्रॉ कर सकते हैं।
जो भी अपन दीवार पे काम करेंगे वो डायरेक्ट आपके सिस्टम में हो रहा है। तो आपको एक बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी, टच स्क्रीन मिल जाएगी, तो ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्टेबल और पोर्टेबल और ये टेक्नोलॉजी है। इसमें कई ऐसी फैसिलिटी है जो अभी तक डेवलप नहीं पाई, वो भी हमने इसमें डेवलप की। चलिए साथ में ये भी जान लेते हैं कि एंड्रॉयड फोन के शौकीनों के लिए छोटा चार्जर क्यों बनाया। एक हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें जो मोबाइल चार्जर है वो उसकी साइज हमने इतनी छोटी रखी है कि अपना जो नाखून होता है उससे भी साइज में छोटा है। तो हमारा उसका बनाने का उद्देश्य है, जैसे अभी मार्केट में एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं, कभी भी जैसे मोबाइल है अपन कुछ किसी से इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो अचानक डेट में खत्म हो जाती है। तो उसका अभी तक मार्केट में ऐसा सस्ते में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है अपन ले सके। तो हमने ये बनाया जो मोबाइल चार्जर, इसमें अपन क्या है, इसको ये बहुत कॉम्पैक्ट और छोटी डिवाइस रहेगी, इसको अपन कहीं भी लाई ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जाए। तो इसमें अपन इसको अपना कोई भी मोबाइल है उसको एज ए पावर बैंक इसको अपन यूज कर सकते हैं। जैसे अपना जैसे पावर ड्रॉ हो जाता है उसे पावर चार्जिंग यूज करके उसके बाद में इसको अपन मोबाइल है कोई भी अपनी डिवाइस है इसको अपन यूज कर सकते हैं। इसमें कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है और भारत में बुनियादी सुविधाओं की कमी को देखते हुए इन्होंने आम जनता की छोटी छोटी जरूरतों के लिए खोज की है। इनकी प्रतिभा को देखते हुए पिछली गहलोत सरकार ने इन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया, लेकिन आज भी सरकार से इनको मदद की आस है। अब देखना है कि इन युवा वैज्ञानिकों को सरकार की ओर से क्या मदद मिलती है। और शबीक उस्मानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। शबीक, सबसे पहले बात तो यही कि ये बच्चे जो हैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, एक आने वाली पीढ़ी के लिए भी मिसाल के तौर पर सामने आ रहे हैं और अब जरूरत है कि सरकार भी इनको उतना ही प्रोत्साहन दे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो युवा वैज्ञानिक है वो आने वाले समय में हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो प्रतिभा सामने आती है वो कई बार अपने बारे में ही सोचती है, लेकिन इन दोनों युवा वैज्ञानिकों की जो सोच है वो पूरे देश के बारे में है। देश के हर आदमी के जो काम आ सके इस तरह के ये आविष्कार करना चाहते हैं। ये अपनी खोज ऐसी वस्तुओं के रूप में करना चाहते हैं जो कि भारत का नागरिक उसका फायदा उठा सके। विज्ञान को हर आदमी के काम आने वाली सोच ये दोनों रखते हैं और यही इन दोनों की कामयाबी का सबसे बड़ी वजह बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि इनकी सोच भारत के हर नागरिक को विज्ञान का फायदा पहुंचाने की है। जी हाँ, यानी कि अब इन बच्चों के लिए ना सिर्फ क्योंकि जिस तरह से ये अब भी एक्सपेरिमेंट्स भी करते जा रहे हैं एक के बाद एक, अब इनको मेरे ख्याल से आर्थिक मदद मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वेंशंस जिस तरह से ये कर रहे हैं उनमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। देखिए, यहाँ अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करें तो वास्तव में इन दोनों को सरकारी मदद अगर मिल जाए तो ये जो इन्होंने आविष्कार किए हैं उनसे कहीं ज्यादा कुछ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीदें इन्होंने लगा रखी है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से इनके कई आविष्कार है वो अधूरे पड़े हैं। इन्हें उम्मीद है कि अगर कहीं से इनको मदद मिल जाए तो ये वे ऐसे आविष्कार कर डालेंगे जो कि आम आदमी के लिए कई तरह की सुविधाएं देंगे, आम आदमी को कई तरह के फायदे पहुंचा सकेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कहीं न कहीं इनको आर्थिक सहयोग मिले। आर्थिक सहयोग मिलने के बाद ही इनके आविष्कार है वो हकीकत में बदल पाएंगे। शबीक, जिस तरह से ये ड्रोन बना चुके हैं, फिर टच स्क्रीन, दीवार पर टच स्क्रीन और छोटा चार्जर, अब इनके पिटारे में और क्या क्या कुछ चीजें, क्योंकि आप उनसे बात कर चुके होंगे, क्या कुछ सोच रखा है उन्होंने कि आगे ये चीजें उन्होंने बनानी है? देखिए, इनके अगर आने वाले आविष्कारों की बात करें तो उन्होंने जो ड्रोन विमान बनाया है ये इसको टेक्नोलॉजी से लेस कर देना चाहते हैं, ताकि जो ड्रोन विमान है वो देश में कहीं भी मुसीबत पड़ने पर काम आ सके। उसमें लगे कैमरे हैं वो तस्वीरें सही समय पर पहुंचा सके, ताकि किसी को अगर मदद की जरूरत है तो उसको समय पर मदद पहुंचाई जा सके। ड्रोन विमान को उन्नत करने के अलावा ये इन दिनों ऐसे भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि बिजली के बगैर चले। जिस तरह इन्होंने सोलर कूलर बनाया उसी तरह बगैर बिजली के चलने वाले कई और उपयोगी उत्पाद भी ये बनाने का ये दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मोबाइल चार्जर की ये बात कर रहे हैं उस मोबाइल चार्जर को भी डेवलप करने की बात ये कह रहे हैं। इसके अलावा इनके कुछ प्रोडक्ट है वो पेटेंट लगने की कतार में, इसलिए उन्होंने कहा है कि जब वे पेटेंट हो जाएंगे तो ही वे उन्हें शो कर पाएंगे, क्योंकि नियमों के मुताबिक वे उसका खुलासा नहीं कर सकते जबकि पेटेंट ना हो पाए। जी वेल, इतना ही कहेंगे कि काफी उम्दा एक्सपेरिमेंट्स ये करते जा रहे हैं और आसमान ही है इनके लिए, और जहां पे ये और भी ऊंचाई तक जाएं। समर राजस्थान की तरफ से, हमारी तरफ से पूरी यही इनको दुआ है कि और भी ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बनाते रहें, उन पे सफल होते रहें, और हाँ, सरकार की तरफ से जितना प्रोत्साहन इनको मिले वो शायद कम ही पड़ेगा। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, और हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है।